नमस्कार फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हुए हैं अडालज की वाव, जो कि आई है अडालज में। वैसे अडालज कहाँ पे सिचुएटेड है, तो अडालज आया हुआ है गांधीनगर से। जब आप अहमदाबाद जाते हैं तो सरखेज हाईवे के गांधीनगर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ये जगह आई हुई है। अगर आप अहमदाबाद से आते हैं तो 18 किलोमीटर, यानी एग्जैक्टली कहूँ तो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में ही आई हुई है और सरखेज हाईवे के बिल्कुल पास में, हाईवे के पास ही में ये जगह आई हुई है। तो ये है अडालज की वाव। वैसे अंदर हमने एंट्री ले ली है। अगर बात करें टिकट प्राइस की, तो यहाँ का टिकट प्राइस 25 रुपीज़ पर पर्सन है। कैमरे का कोई चार्ज मैंने अलग से वैसे पे नहीं किया है, पीछे ही टिकट विंडो बना हुआ है। अगर आप स्मॉल कैमरा से करना चाहते हैं तो कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टैंड वाला या कोई बड़ा कैमरे से शूट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो चलिए आगे अडालज की वाव देखते हैं और साथ में इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वैसे कहा जाता है 15वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था। काफ़ी पुरानी ये स्टेप वेल है और अगर कहूँ तो ये 5 मंजिला इमारत है, लेकिन ऊपर की साइड नहीं, लेकिन नीचे की साइड। आप देखिए, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। और मैं हूं विशाल। इस वक्त हम खड़े हैं अडालज में, जो गांधीनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर आया हुआ है और हम देखने आए हैं अडालज की वाव। और हमारे साथ हमारे गाइड मौजूद है। पहले आपका परिचय एक बार दे दीजिए। तो सबसे पहले आपको नमस्ते जी। नमस्ते। मैं चिंतन, मेरा नाम चिंतन है और यहाँ पे अडालज गांव में ही रहता हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल से काम करता हूँ गाइड का। 3 साल से यहाँ पे गाइड का काम करते हैं। ठीक है, चलिए। और जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं वो जगह का नाम है अडालज स्टेप वेल। ये स्टेप वेल है, जिसे हिंदी में बावड़ी, बावरी और बावली के नाम से पहचानते हैं। तो इसे गुजराती में वाव कहते हैं। वाव, इसे लोग इसे कहते हैं अडालज की वाव। वाव मीन्स स्टेप वेल। हाँ, जिसे मराठी में विहीर, बारव, सर्दन इंडिया में कल्याणी, पुष्करणी, बावी, कनेरी, इसे पंजाब हरियाणा में डिग्गी, खूह और संस्कृत में वापी के नाम से पहचानते हैं। तो ये अलग अलग नाम है भाषाओं के हिसाब से। और ये है अडालज स्टेप वेल। एंड ये जो स्टेप वेल है, ये स्टेप वेल बनाई गई थी विक्रम संवत 1555 में, यानी कि 1555 था हिंदू कैलेंडर और 1498 ईस्वी सन यानी 1498 एडी था। तो स्टेप वेल को बिल्ट हुए अभी 2025 के हिसाब से 527 साल हुए हैं। और ये स्टेप वेल का डायरेक्शन यानी कि दिशा देखेंगे तो उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ इसका डायरेक्शन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे ऑल द डे सनलाइट बनी रहे। और जो स्टेप वेल है, ये स्टेप वेल कुल 5 फ्लोर्स में यानी कि 5 स्टोरीज की 5 मंजिला ये बावड़ी बनाई गई है। आपको जो बावड़ी है वो बावड़ी सबसे ज़्यादा गुजरात में और राजस्थान में बहुत देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है कि भाई वहाँ पे पानी की तंगी पहले बहुत होती थी। और बावड़ी बनाने का पहला कारण था पानी को स्टोर करो। तो वाटर स्टोर करने के लिए सबसे पहले बावड़ी के नीचे एकदम एंड में 2 कुएँ बनाए गए हैं। पर अगर आपको 500 साल पहले पानी स्टोर करना हो तो इसके लिए सिंपली तालाब यानी कि लेक बनवा सकते थे, या फिर सिंपली कुएं का निर्माण करवा सकते थे। तो यहाँ 2 कुएं के साथ साथ इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया? लाइक हमने बावड़ी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पानी स्टोर करने के लिए तो तालाब वगैरह इनफ होता था। एक्चुअली जब बावड़ी बनती है तो बावड़ी सिर्फ पानी के लिए नहीं बनती है। बावड़ी बनाने के पीछे बहुत सारे कारण भी होते थे। जैसे बावड़ी मोटे मोटे 300 साल पहले बनती थी। अभी के समय में कोई गवर्नमेंट हो या कोई बिजनेसमैन ऐसी कोई बावड़ी नहीं बनाते, जो कि 300 साल पहले कोई होटल, मोटल या फिर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था। तो जो उस समय के बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, तो उनके अपने पास कोई मोटर गाड़ी भी नहीं होती थी, तो वो भी चल के या फिर हॉर्स कार्ट में वो लोग ट्रैवलिंग करते थे। तो उन्हें एक आरामदायक जगह मिले, उन्हें एक रेस्टिंग प्लेस मिले, तो उनके लिए भी ऐसी बावड़ी वगैरह बनवाते थे। और इसलिए आपको ना बावड़ी मोस्टली बिजनेस रूट पे बहुत देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि उस समय का ये रूट था पाटन से कर्णावती का। कर्णावती जिसे भी अहमदाबाद कहते हैं, तो पाटन से अहमदाबाद का वो रूट हुआ करता था। इसलिए आपको पाटन में रहने की वाव मिलती है। उसके आगे आप यहाँ पे आते तो छतरा नाम का विलेज है, तो वहाँ पे वाव है। आगे कलोल में वाव है, अडालज में वाव और अहमदाबाद में दादा हरी की वाव। जैसे आपको बिजनेस रोड पे बहुत बावड़ी दिखेगी, क्योंकि वो बनाई जाती है बिजनेस पर्पस और बिजनेसमैन के लिए भी।
और क्या कि 300-400 साल पहले कोई मशीन भी नहीं होता था, तो अगर आपको कुएं में से पानी चाहिए तो कुएं में से पानी को आपको खींचना पड़ता था, के निकालना हाँ, पड़ता। जबकि बावड़ी में सीधा नीचे उतर के पानी को आप इजी से एक्सेस कर सकते थे। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लोग थे तो उन्हें भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगारी मिलती थी बावड़ी की वजह से। यहाँ पे मल्टीपल जॉब क्रिएट होती थी। जॉब कैसी, जिन्हें यहाँ पे कार्विंग करनी हो तो वो लोग यहाँ पे कार्विंग का वर्क करते थे, या फिर जिन्हें मजदूरी काम करना हो तो वो लोग पत्थर को ला के रख के मजदूरी काम करके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और इवन हमारे गुजरात में जो वाव बनते हैं, वाव थोड़ी विशेष होती है क्योंकि वाव लाइक स्टेपल वो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को भी दर्शाती है। अब बावड़ी देखते हो दिल्ली में या फिर राजस्थान में या फिर कहीं और पे भी, तो वहाँ पे आपको इतनी डेकोरेटिव बावड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, इतनी सुंदर मतलब कारीगरी वाली नहीं मिलेगी। गुजरात की वाव में आपको इतनी डिज़ाइन कारीगरी दिखेगी क्योंकि ये डिज़ाइन हमारे कल्चर को भी दर्शाती है। और इवन ये बावड़ी को उस समय कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी यूज में लेते थे। अच्छा। जैसे कि जहाँ पे भी हम खड़े हैं, हाँ। तो ये एक चौक जैसा बनाया गया है। हाँ, ये चौक यानी कि उस समय के फंक्शन जैसे के कोई लिए। गरबा हो, भवाई हो, कुछ कल्चर एक्टिविटी, तो वो सब यहाँ पे बीच में चौक में होता था। और उस समय जब कोई रॉयल फीमेल्स लाइक कोई रानी या उनकी प्रिंसेस आती थी तब वो यहाँ 4 झरोखे में पर्दे लगा के बैठा करते थे। हाँ, और जो लोकल लोग थे वो यहाँ पे सीढ़ियों पर बैठ के देखे। एक तरह का यहाँ पे एमपी थिएटर, पूरा मिनी थिएटर जैसा भी बनाया गया हुआ है। और इवन उस समय के तो कई सारे स्टेपल को छुपने के लिए यानी कि हाइडिंग प्लेस के तौर पे भी इस्तेमाल में लेते थे। तो बावड़ी स्टेपल सिर्फ पानी के लिए नहीं होती है, वो बनाने के पीछे मल्टीपल रीज़न भी होते हैं। समझो इतना डिफरेंट होता है कुएं में और बावड़ी में, यानी कि वेल और स्टेपल में इतना अंतर होता है। ये जो 5 मंजिला बावड़ी है तो 5 मंजिल में यहाँ पे अलग अलग नक्शी काम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ के ग्राम देवता का मंदिर, एक विलेज गॉडेस का मंदिर, और अंदर की तरफ शिलालेख स्टेपल का इंस्क्रिप्शन लगाया गया है। फिर नवग्रह, नव कलश, समुद्र मंथन, काल भैरव, कृष्ण के कार्य, वैसे कार्य बावड़ी के सामने तलने में बनाए गए हैं। अच्छा। जिसमें सबसे पहले आपको वहाँ पे सामने की तरफ एक छोटी सी मूर्ति दिखेगी। हाँ, वहाँ सामने एग्जैक्ट सामने दिख रहा है। वहाँ पे एक छोटा सा स्कल्पचर की मूर्ति बनाई गई है गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि के साथ में। गणेश जी की मूर्ति है सामने। जब बावड़ी का काम शुरू करा तब सबसे पहले यहाँ पे मूर्ति बनाई थी। यहाँ पे एक फ्लोर से थोड़ा नीचे आते हो तब राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आपको एक मंदिर दिखेगा। अभी जहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाए गए हैं, जहाँ पे दिया जल रहा है, तो वहाँ पे मंदिर है यहाँ के ग्राम देवता वागेश्वरी दुर्गा देवी का। वहाँ पे दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए जाते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता है, ये जो साइड में छोटी पाली बनाई गई है, तो इसके ऊपर से ही अंदर जाना पड़ता है। और ये थोड़ा रिस्की है, भयजनक है, तो इसलिए टूरिस्ट को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एज ए विजिटर हमें वहाँ पे अलाउड नहीं है। और जो पहली विंडो है वहाँ पे मंदिर है, तो इसकी बाजू वाली विंडो पे शिलालेख लगाया गया है। स्टेपल का इंस्क्रिप्शन वहाँ पे है जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, उसमें लिपि है देवनागरी, वहाँ लगाया है। अच्छा, बेसिकली इसकी हिस्ट्री है या सिर्फ बावड़ी के बारे में? बावड़ी की हिस्ट्री लिखी हुई है, बावड़ी का थोड़ा वर्णन किया गया है, बावड़ी कब बनाई थी, किसने बनवाई थी, इसकी डिटेल। और अब मैं आपको बावड़ी का एक इतिहास, एक हिस्ट्री बताता हूँ जो शिलालेख के अंदर भी लिखी हुई है। जैसे क्या है कि अभी एक गाँव का नाम है अडालज, तो लोग इसे अभी गाँव के नाम से पहचानते, कहते हैं अडालज की वाव, या फिर कहते हैं अडालज स्टेपवेल। आपने यही नाम सुना होगा ये प्लेस के बारे में। पर हम बात करें जब बावड़ी बनाई गई थी, यानी कि 600 साल पहले ये पूरे शहर का नाम था दंडावी पुराना नाम था। और उस समय यहाँ के किंग, यहाँ के राजा थे वीर सिंह वाघेला, और उनकी पत्नी का नाम था रूडाबाई वाघेला, और वो यहाँ की रानी थी। और रानी ने ही बावड़ी का निर्माण कराया है, तो इसलिए बावड़ी को रानी का नाम भी दिया गया है, इसीलिए रूडाबाई। हाँ, रूडाबाई की बावड़ी, कि आप यहाँ पे टिकट वगैरह निकालती हो या फिर जो बाहर बोर्ड है तो वहाँ लिखा गया है, वहाँ लिखा गया रूडाबाई की वाव, क्योंकि वो रानी ने ही बावड़ी का निर्माण करवाया था। परंतु वाव का काम यानी कि वीर का स्टेपल का वर्क तो शुरू किया था उनके पति यहाँ के राजा वीर सिंह वाघेला ने। परंतु क्या हो कि जब ये बावड़ी बन रही थी, जब ये स्टेपल अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, तब मोहम्मद बेगड़ा नाम का एक बादशाह था। मोहम्मद बेगड़ा जिसका बचपन का नाम था फतेह खान, और फतेह खान वही किंग था जिसने गुजरात के 2 बड़े गढ़ लाइक फोर्ट, जूनागढ़ और एक पावागढ़, उसने उस समय दोनों गढ़ को युद्ध करके हासिल किया था। तो इसलिए उसे मोहम्मद बेगड़ो कहते थे, लाइक बे 2 गढ़ जीते थे। आपको पता है गुजराती क्षेत्र में, तो यू नो कि 2 मतलब कि बे गढ़ लाइक फोर्ट, सो 2 गढ़ जीतने वाला, गढ़ जीतने वाला मोहम्मद बेगड़ा। फिर इसको गुजरात की हिस्ट्री में मोहम्मद बेगड़ा के नाम से पहचाना गया। और जो मोहम्मद बेगड़ा था वो एक आक्रमणकारी अटैकर था, तो उसने ये दंडावी शहर पर भी आक्रमण कर दिया था। और फिर युद्ध हुआ यहाँ के राजा वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद बेगड़ा के बीच में, और युद्ध में जो वीर सिंह वाघेला थे उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी, लाइक पास अवे हुए वॉर में ही।
और जब यहाँ के राजा का देहांत हुआ तब मोहम्मद बेगड़ा ने दंडारी टाउन पे अपना रूल जमा दिया। अब यहाँ का राजा, अब यहाँ का बादशाह मोहम्मद बेगड़ा बन गया। और जब मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पे अपना शासन जमाया, उसके साथ ही यहाँ की रानी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। यानी मोहम्मद बेगड़ा ने शादी का प्रस्ताव रखा उड़ाबाई से। पर जब युद्ध हुआ था तब ये स्टेपवेल स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। तो क्वीन ने ऐसा कहा कि यह स्टेपवेल जन कल्याण के लिए बनने वाली थी, पर अभी राजा तो नहीं रहे, तो फिर आप इस स्टेपवेल का वर्क फिनिश करिए तो मैं आपसे शादी करूंगी। उसके बाद जो मोहम्मद बेगड़ा था वो मोहम्मद बेगड़ा वो शर्त पे एग्री भी हो गया और उसने स्टेपवेल का आधा काम आगे बढ़वाया आपका। इसलिए यहाँ पे थोड़े इंडो इस्लामिक नमूने भी देखने के लिए मिलेंगे। और फिर क्या कि जब ये बावड़ी बनके ऑलमोस्ट फिनिश हो गई तब मोहम्मद बेगड़ा ने रानी से कहा कि बावड़ी बनके लगभग पूरी हो गई है, बावड़ी आप देख लो और हमसे शादी करो। तब रानी यह बावड़ी देखने के लिए आई और पूरी की पूरी बावड़ी देखने के बाद रानी ने ये जो नीचे कुआं है तो वहाँ पे ही जल समाधि ले ली। शी किल्ड हरसेल्फ इन द वेल। देखिए उन्हें तो शादी नहीं करनी थी, उन्हें तो बेसिकली अपना जो वाव का काम था वो ही कंप्लीट करवाना था। और फिर इसके बाद जब मोहम्मद बेगड़ा था तो फिर मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ के आर्किटेक्ट को मार दिया था। निकिल ऑल दी आर्किटेक्ट्स, यहाँ बाहर की तरफ उनकी कब्र यहाँ पे टुम्ब बनवा दी। जिन्होंने भी ये बावड़ी बनाई थी, डिजाइन तैयार किया था उनकी, लाइक इंजीनियर। और यहाँ पे बाहर कब्र बनवा दी ताकि वो ऐसे दूसरे स्टेपल ना बनाए। और इसलिए अभी भी यह स्टेपल कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर और कार्विंग यहाँ पे अधूरे रह गए हैं, जबकि नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे 2 फ्लोर से थोड़ा नीचे आते हो तो यहाँ पे अगेन राइट हैंड साइड में आपको कुछ कार्विंग दिखेंगे। हाँ जी, कार्विंग वहाँ पे 9 कलश बनाए गए। अभी आपको यहाँ से 6 दिखेंगे, 6 कलश दिख रहे हैं, मतलब 3 इस साइड अंदर की तरफ है, अंदर की यहाँ पे ऐसे 9 कलश बनाए गए हैं दुर्गा देवी का। और ये जो 9 कलश है, ये 9 कलश 9 दुर्गा के अलग अलग स्वरूप को दर्शाते हैं। जैसे गुजरात में तो अभी 12 महीना गरबा खेलते हैं, कोई शादी वगैरह हो या फिर कुछ भी हो। और जब नवरात्रि के टाइम गरबा खेलते हैं तब बीच में गड़ा रखते हैं या माथे के ऊपर गड़ा पॉट रख के गरबा खेलते हैं, क्योंकि नवरात्रि हम उपासना करते वर्शिप करते हैं दुर्गा देवी की, तो उनके रूप में वहाँ पे 9 कलश बनाए गए। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो कार्विंग दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे तोरण के कार्विंग किए हुए हैं, सेमी सर्कल में तोरण बनाए गए, या फिर उसके ऊपर ये लटकन बनाए गए हैं। या फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आशोपालव, अशोक के पेड़ के पत्ते का ये आशोपालव जैसे लग रहे हैं। हाँ। या फिर यहाँ ऊपर की तरफ कार्विंग किया गया है पटोला साड़ी का डिजाइन, जो स्मॉल स्क्वायर डिजाइन वो पटोला साड़ी का डिजाइन है। तो आपको यहाँ पे जो कार्विंग अभी दिखे है इसे कहते हैं मरु गुर्जर तरह का कार्विंग। मरु गुर्जर इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है। जैसे गुजरात में कोई मंदिर देखते हो किला या फिर स्टेपल, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी डिजाइन देखने के लिए मिलती है। इसे कहते हैं मरु गुर्जर स्टाइल। पानी जब आप बावड़ी के अंदर यहाँ पर नीचे आते हो 3 फ्लोर तक, तब आपको एकदम ठंडा लगता है, क्योंकि अभी पानी अच्छा खासा भरा हुआ है, इसलिए आपको एकदम ठंडा लगता है। और अब आप यहाँ से ऊपर देखेंगे तो वहाँ सामने की तरफ कुछ छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स, मनुष्य की आकृतियाँ बनाई गई है, जिसमें देखेंगे तो बीच में राजा बैठे हुए, किंग बैठे हुए हैं, उनके आजू बाजू में उनके 2 सर्वेंट, 2 सेवक है, फिर बाजू में 2 स्त्रियाँ मटके में दही वगैरह बना रही है, उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई गई है, वास्तुवादी कृष्ण भगवान का यहाँ पे कार्विंग किया गया है। और यहाँ राजा के नीचे जो मुखौटा बनाया गया, जो मुख बनाया गया है वह कीर्ति मुख बनाया गया है। कीर्ति मुख जिसे महाराष्ट्र में नजर पट्टू कहते हैं, या फिर सर्दन इंडिया में नरसिम्हा के काल भैरव के अवतार भी कहते हैं। तो कीर्ति मुख नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। तो ऐसे कीर्ति मुख मंदिर के बाहर या फिर घर के बाहर बहुत देखने के लिए मिलते हैं। और उसके ऊपर फ्लोर पे छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है वहाँ ऊपर। और मूर्ति के बाजू में कुछ साइड में नक्शी का मधुरा रह गया, देखिए वहाँ कार्विंग नहीं होना है। वैसे नर्तकी जैसा लग रहा है, लेकिन है हनुमान जी, अगर अच्छे से देखे तो पता चल रहा है। और पैर के नीचे कुछ वो मकर ध्वज है, मकर ध्वज। हाँ, वो स्टोरी मकर ध्वज वाली सही है। यहाँ पे कार्विंग बहुत बढ़िया, लेकिन कार्विंग यहाँ पे जो पत्थर का उपयोग किया गया है, यहाँ बावड़ी में आपको जो स्टोन दिख रहे हैं, जिसमें सीढ़ियाँ बनाई है, यहाँ पे जो पिलर में जो पत्थर का उपयोग किया है, ये सभी सैंड स्टोन है। ये सैंड स्टोन जिसे हिंदी में बलुआ पत्थर, बालू पत्थर के नाम से भी पहचानते हैं। और ये पत्थर यहाँ के नहीं है, ये पत्थर उस समय उदयगढ़, आज के राजस्थान से लाए। और इवन जब बावड़ी बनाई कि 500 साल पहले, तो 500 साल पहले कोई सीमेंट या फिर कॉन्क्रीट नहीं था, ये पूरी बावड़ी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाई गई है। हाँ, कहीं पे क्योंकि सीमेंट वगैरह तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, फिर भी स्ट्रक्चर आज भी
टिका हुआ है। भूकंप चला गया हाँ, जैसे उसके बाद भी 2001 में भूकंप आया था कच्छ और Earthquake, भुज में, हाँ। तो यहाँ के भी कई मकान गिर गए थे, इसको कुछ नहीं हुआ था हाँ। क्योंकि पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया बनाया गया गया। है। आपको इंटरलॉकिंग अच्छे से ये सीढ़ी में देखने के लिए मिलती है। हाँ, ये देखिए, एल शेप तो- में, हाँ 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 हाँ, इस तरीके इस से पैटर्न में इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया है। बीच में कुछ भी नहीं कुछ होता भी था, नहीं, मिट्टी भी नहीं, स्टिकी कुछ भी मटेरियल नहीं। यहाँ पे कुछ यूज नहीं किया गया है सीढ़ी में, पर यहाँ पे पिलर में स्टिकी मटेरियल के तौर पे गीली मिट्टी का उपयोग किया गया गीली है। मिट्टी सिर्फ पहले यूज यहाँ की है। उपयोग किया गया और कई सारी जगह पे तो चूने का लाइक लाइम, हाँ। यहाँ पे क्ले या फिर अलग अलग पदार्थ जैसे कि हनी जगरी का इस्तेमाल करते थे इसकी बॉन्डिंग के लिए। अब उस समय कोई भी लाइक स्ट्रक्चर देखो, कोई मंदिर हो या फिर बावड़ी वगैरह, तो वो सभी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाए गए, टिका हुआ पूरा पानी चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि 5 मंजिला बावड़ी है, तभी ऊपर से हम चौथे फ्लोर से थोड़ा नीचे आए हैं। अभी जो कुआं है, कुआं पानी में डूबा हुआ है। हाँ। जैसे जब ये फोटो देखेंगे, ये फोटो मैंने समर सीजन में गर्मी के समय ली हुई थी। अब फोटो में देखेंगे और यहाँ देखेंगे अंदर की तरफ, तो अभी आपको पानी का लेवल थोड़ा बड़ा हुआ दिख रहा है। यस, हाँ। जो कुआं है, कुआं पानी में डूब गया है। डूब गए। और ये पहला कुआं है हमारे सामने, तो आर्च के पीछे दूसरा कुआं है। हाँ, ये पहला कुआं, आर्च के पीछे दूसरा। तो यहाँ पे 2 कुएं बनाए गए हैं। और जो आर्च बनाए गए हैं, ये आर्च मुस्लिम स्टाइल के बनाए गए हैं। हाँ। ये आर्च पर बाद में एड ऑन किए हुए थे ये आर्चेस। और अब आप एक और फोटो देखिए, ये फोटो मैंने ली थी बारिश के समय में। देखिए बारिश के समय में, हाँ, उसका नीचे से रिफ्लेक्शन पहली- हाँ, जो नीचे से पहली मंजिल है, ये मंजिल पानी में डूब जाती है। 1 फ्लोर तक पानी भर जाता है। भर जाता है और इसका पूरा रिफ्लेक्शन वैसे दिख रहा है, तो देखिए आप। बहुत बढ़िया हाँ। लग रहा है। और जो कुआं है, ये दोनों कुएं यहाँ से 30 फीट गहरे हैं, कि ये सर्कुलर शेप है, वहाँ से दोनों कुएं 30 फीट 30 फीट इसकी डेप्थ है। डेप्थ है। और अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, तो नीचे आके आपको ऊपर के 5 फ्लोर्स 5 मंजिल एक साथ देखने के लिए देखने को मिलेंगे। नीचे आइए। और जब आप बावड़ी के बाहर की तरफ आते हो थोड़ा ऊपर चढ़ के, तो यहाँ पे आपको ये सब कब्र दिखेगी। ये सब कब्र टुम्ब है आर्किटेक्ट्स की। आर्किटेक्ट्स को मारने के बाद यहाँ पे ही बरी किया था, यहाँ पे गाड़ दिया था मोहम्मद बिगड़ा ने। ये सब जगह जो है ये रिनोवेशन किया गया है। कुछ जगह सब यहाँ पे हाँ, ये थोड़ा रिनोवेशन है, बाकी ये तो उस टाइम के, हाँ। ओरिजिनल है। और यहाँ पे आपको एक वॉच टावर लाइक सिक्योरिटी पॉइंट जैसा दिखेगा। हाँ। सिक्योरिटी पॉइंट बाद में बनाया गया था। ये सब ब्रिक्स ईंटों का काम है। हाँ, ये बाद में ईंटों का काम देखने को मिलता है। ये बाद में वैसे स्ट्रक्चर डेवलप किया होगा। हाँ। और यहाँ पे एक उच्चल में खुली छत ओपन स्पेस रखी गई है वेंटिलेशन के लिए। नीचे थोड़ा हवा प्रकाश और पानी भी नीचे वेंटिलेशन हो सके, एयर सर्कुलेशन के हिसाब से रखा गया है। ये भी है, और बारिश में जब बारिश गिरे तो उसका पानी भी स्टोर हो जाए, इसीलिए काफ़ी सारा एरिया वैसे कवर करके बनाया गया है। और अभी यहाँ पे जो आजू बाजू में आपको जो गार्डन दिख रहा है, हाँ, ये गार्डन पहले नहीं था, पर यहाँ पे सब लोग गांव के लोग खेती करते थे। अब ये सरकार ने गार्डन बनाया है, लोग यहाँ पे बैठे आराम करें। कई से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए स्कूल से, तो बैठे इसके लिए डेवलप किया है। ये वैसे वो कुएं वाला पार्ट होगा। ये जो हमें सामने दिख रहा है, ये पहला कुआं है। हाँ। जो पहला कुआं ये ऑक्टागन शेप में है, अष्टकोणाकार में है। अष्टकोणाकार। पीछे वाला कुआं गोलाकार है। अच्छा। अब उससे पहले ये देखिए, ये सर्कुलर स्पाइरल स्टेयरकेस है। जैसे मैंने आपको अच्छा, यहाँ से डायरेक्टली नीचे अगर जाना हो तो जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको नीचे एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई थी। हाँ 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 हाँ। तो एक तरह का आधा रास्ता है कि हॉरिजॉन्टल रास्ता था, और ये वर्टिकल स्पाइरल स्टेयर। लेकिन ये वहाँ पे खुला हुआ
है नीचे नहीं से? अभी बंद कर दिया है ना, क्योंकि नीचे से मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं कि कोई आ पैसेज सके। पहले थे पर अभी पैसेज वो सब बंद कर दिया। हाँ सही है, और यहाँ पे दो सिक्योरिटी के हिसाब से भी। यस सर, यहाँ पे 2 स्टेयरकेस है, ये पहला और सामने दूसरा। ऐसे ही सामने। हाँ सर, पहले की मैं बात करूँ आपको 12 साल पहले की, मैं यहाँ पे गाँव में ही रहता हूँ। अच्छा, यहाँ अडालज के ही हो? अडालज गाँव में ही रहता हूँ। तो क्या यहाँ पे 10-12 साल पहले टूरिस्ट को भी अंदर जाने की अनुमति थी। हाँ, तो अभी ये सब बंद कर दिया है। वहाँ ऑक्टागन शेप में बनाया गया है, जब आपको ऊपर से अच्छा खासा शेप दिखेगा, ये ऑक्टागन शेप। हाँ 8 कोनों वाला अष्टकोण आकार में एक कुआं बनाया गया है, जहाँ पे एक और स्पाइरल स्टेयरकेस। हाँ, वो स्टेप्स उस तरफ थे, उसी तरीके से इस तरफ है। बेसिकली तो इसका यूज़ होता हुआ कि हाँ, डायरेक्टली नीचे अगर जाने के अंदर लिए। जाना है हाँ। तो फिर यूज़ करते सामान हैं, वगैरह आपको सिर्फ पकड़े जाना, नीचे तो नीचे यहाँ से जा सकते जा सकते हैं। हैं। तो अब ये पीछे दूसरा कुआं, और ये जो राउंड शेप वाला आप बोल हाँ, रहे सर्कुलर थे, शेप वाला ये है। ये दूसरा कुआं है, ये देखने के लिए आपको ऊपर ही आना पड़ता है। बावड़ी के ऊपर आते तो आपको दूसरा कुआं दिखता है। दिखता है, बाकी नीचे से तो ये नीचे से कुआं नहीं आपको मालूम दिखेगा पड़ता कि वैसे ऐसा भी। कुआं जैसा है। और ये दूसरा कुआं, ये सर्कुलर शेप में बनाया है, डाउन। काफ़ी गहरा है वैसे। हाँ, यहाँ से 75 फीट गहराई है इसकी। और डिज़ाइन वाइज भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। हाँ, नॉर्मल कुएं से अच्छा दिखेगा। हाँ नॉर्मल कुएं से डिज़ाइन है, इसलिए हाँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ पे जो पुली बनाई गई है, हाँ हाँ, यहाँ जो और पुली पानी दिखाई उस बाहर टाइम की पे पुली, खींचते पर- होंगे हाँ, इतने। पर ये जो पुली, ये सब पुली नई बनाई गई है। हाँ ये गवर्नमेंट ने वो सब लगवाई थी पानी खींचने के लिए। पर पहले के समय में है ना, आपको वहाँ पे पत्थर दिखेंगे, 2 पत्थर, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे लकड़ी की पुली बनती थी, अच्छा, जिसे मोट कहते, रहट कहते, मोट। गुजरात में गरगड़ी जो कहते हैं। हाँ, जैसे मतलब पहले- राट होती है, हाँ, बीच में गरगड़ी होती है। और हाँ, उसके जैसे पहले वहाँ बनाते थे, अच्छा, लकड़ी की पुली बनती थी पहले। और कोई पर्सन हो जो यहाँ पे ऊपर खड़ा रहता था, कोई पर्सन यहाँ खड़ा रहे और यहाँ से पानी साइड से खींचता था, साइड से खींच सके, और ये पानी खींच के यहाँ डालते थे डालते थे। जगह पे। ये हाँ। छोटी नाली है, हाँ, तो यहाँ पे चैनल जो- है, हाँ हाँ, उसके हाँ, द्वारा हाँ। पानी तो यहाँ से खेतों पानी, में सप्लाई करते थे। अच्छा, पहले यहाँ पे खेत वगैरह होते खेत थे। वगैरह हाँ, और होते थे, यहाँ तो पे डायरेक्टली यहाँ से सप्लाई हो सप्लाई सके। करते थे। और यहाँ पे एनिमल पॉन्ड लगे, हवाड़े बनाए थे, पॉन्ड बनाए गए थे। हाँ। पानी की अगर पीना हो किसी पानी को, एनिमल के लिए पीने के तो लिए यहाँ बनाए गए पानी थे। सप्लाई करते थे। ठीक है। तो ये था अडालज स्टेपवेल का गाइडेड टूर। आइए इस स्टेपवेल के कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं और साथ ही इस खूबसूरत स्टेपवेल को नज़दीक से देखते हैं। अडालज वाव के निर्माण में सिर्फ वास्तुशिल्प ही नहीं, लेकिन ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं का भी उपयोग किया गया है, जहां वाव के कुछ स्तंभों और छायाओं की दिशा वर्ष के विशेष दिनों में सूर्य की स्थिति के अनुसार इस प्रकार पड़ती है कि पानी की गहराई और स्तर का अनुमान लगाया जा सके, जो एक प्रकार से प्राकृतिक जल घड़ी की तरह काम करता है। इस वाव की नक्काशी में हमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, कमल के फूल की रचना दिखते हैं, जो इस वाव में हिंदू धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। साथ में हमें सम्यक दर्शन और ध्यान मुद्रा की प्रतिमाएं दिखती है, जो इसे जैन धर्म से जोड़ती है। साथ में यहाँ दिख रहे सुंदर मेहराब, जालीदार खिड़कियाँ इसके निर्माण में इस्लामिक प्रभाव को दर्शाते हैं। यानी एक ही वाव में हमें हिंदू, जैन और इस्लामिक तीनों धर्म की झांकियाँ दिखती है। साथ ही वाव की रचना इस प्रकार से की गई है कि वाव के एक छोर पर कही गई बात दूसरे छोर तक गूंजती है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी था। साथ ही यह जगह सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि एक जल संरक्षण प्रणाली थी, जहां बारिश के पानी को विशेष कोणों और झरोखों से इकट्ठा करके संरक्षित किया जाता था, जो एक प्रकार की प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन प्रणाली थी। तो इस खूबसूरत जगह को विजिट करने ज़रूर आइए। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस पर कमेंट करें और सबसे खास बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही वीडियो को खास बनाने के लिए हमारे गाइड चिंतन भाई का धन्यवाद।